अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उठी, फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने नाश्ता किया और यहाँ पे मैं कमरे में आई हूँ। मैंने कहा कमरे की सफाई कर लूँ। और मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है ना, हमारा थोड़ा सा सहन कच्चा भी है, इस वजह से भी शायद मिट्टी ज़्यादा होती है, तो डेली सारी डस्टिंग करनी पड़ती है। और मैंने डस्टिंग की, उसके बाद ना मैंने कहा यहाँ पे बेडशीट जो है ये सही कर लूँ। और पहले सफाई कर ली थी, बेडशीट्स बाद में सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जिस टाइम मैं उठी थी ना, तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद ना फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी और उस टाइम पे मुझसे व्लॉग ही नहीं बनाया जा रहा था, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। और बच्चे लेटे होते हैं तो सफाई नीचे से कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा ऊपर से चादरें वगैरह ना बाद में सेट कर लूँगी। या मेरे आईफोन की स्टोरेज जो है ना वो फुल हो गई थी, और ये वाला दुख जो है ना ये सिर्फ आईफोन वाले ही समझ सकते हैं। आईफोन जो है ना उसमें स्टोरेज का इतना इशू होता है, इतना इशू होता है ना। फिर मैंने कुछ डिलीट वगैरह किया सारा कुछ। और यहाँ पे ना मौसम जो है, हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। टाइम जो है वो हो रहे हैं जी दिन के 12, और अभी मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि 11:30 बजे तक आती है गैस। डेली 11:30 आ जाई थी 11:45, तो फिर मैंने कभी खाना बना लेती हूँ। अच्छा, मेरी अम्मी के घर ना ये अंजीर का दरख्त है, और इतने मज़े के अंजीर होते हैं, और ये अम्मी तोड़ के लाई थी अभी, तो ये इतने मज़े के लग रहे थे, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे यहाँ गाँव में ना काफ़ी घरों में ये होते हैं, और बहुत मज़े के भी होते हैं, और ये तो जन्नत का फल है, तो कैसे अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने प्याज लिए, इतने ज़्यादा प्याज इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं बिरयानी बना रही हूँ। मेरा छोटा भांजा है ना हसन, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी, वो डेली उसका होता है कि मैंने बिरयानी खानी है। चावल उसे पसंद ही बहुत ज़्यादा है, तो वो उसे का ना फेवरेट जो चीज़ है ना वो बिरयानी है, तो कह रहा था कि हाला आपने मुझे बिरयानी बना के देनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। मैं प्याज लेके आई, साथ मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, सेला चावल लिए। बिरयानी में सेला चावल जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और खिली खिली सी बनती है। यहाँ मैं प्याज की कटिंग कर रही हूँ। प्याज मैंने 4 गिलास लिए थे मैंने चावलों के, और साथ मैंने 8 प्याज लिए हैं, तो और इसमें से मैं 7 डालूँगी, 8वां नहीं डालती बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो इनकी कटिंग कर लेती हूँ। इतने ज़्यादा कड़वे प्याज है ना, मुझसे इनका छिलका भी नहीं रिमूव हो रहा था, इतने स्लो में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे, आंखों से इतना ज़्यादा पानी आ रहा था। और मेरा छोटा भांजा मेरा ब्लॉग बना रहा था, तो वो मुझे कह रहा था हालांकि मेरी भी आंखें जल रही हैं। वैसे तो मैं ट्राईपॉड पे भी बना सकती हूँ, लेकिन इन्हें इतना शौक होता है ना, ये कहते हैं हम बनाएंगे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बना दो, आप बना दो। देसी से स्टाइल में बनाती हूँ मैं ये बिरयानी, क्योंकि मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि आप तो बहुत ही देसी स्टाइल में बनाती हैं, तो जी हाँ, बस जिस तरीके से मैं कहती हूँ कुकिंग आपको आती है आपको कर लेनी चाहिए। इसमें तो कोई भी रूल नहीं होते कि आपने इसी तरह से पकाना है, इस तरह से नहीं पका सकते। जैसे मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, जिस तरह आपको समझ आती है, जिस तरीके से आपको ईजी लगता है, आप उस तरीके से बनाएं। जिस तरीके से आपको लगता है कि ये सही बनेगा, उस तरीके से आप कुकिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई रूल नहीं होता। पतीला मैं निकाल के ले आई थी, थोड़े बड़े वाला लेके आई हूँ, क्योंकि पहले जिसमें हम लोग हांडी बनाते हैं ना वो छोटा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा बिरयानी बना रही थी, क्योंकि रात में भी यही खा लेंगे, फिर रात में कौन बनाएगा गर्मी में, मैंने कहा 2 टाइम यही हो जाएगी। सिस्टर का सब लोग पूछ रहे हैं, सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक, जो हम लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन लेके आए थे ना, डॉक्टर के पास गए थे, तो उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाजू जो है ना वो लेफ़्ट बाजू, उसमें ना मतलब कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती, चाय का कप भी पकड़ती है तो वो भी गिर जाता है। हार्ट में उसे बहुत ज़्यादा पेन भी है, और काम भी कोई नहीं कर सकती, मतलब बाजू से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। और दर्द की वजह से ना बीपी इतना ज़्यादा लो है कि वो भी 50 से ऊपर ही नहीं जा रहा। रात पूरी वो बैठ के गुजारती है, लेटती है, तब भी पेन है, और बस बहुत ज़्यादा टेंशन है हमारे घर में। इस वजह से व्लॉग्स वगैरह भी नहीं आ रहे, क्योंकि घर में जब कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी होती है ना, तो फिर बंदे को समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें। अगर किसी बड़े हॉस्पिटल का सोचते हैं तो वहाँ के जो अखराजात होते हैं वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ना बस बहुत से मसले हैं घर में। और कमाने वाला जब कोई ना हो, और इस तरह की कोई चीज़ घर में हो, कोई बीमारी आ जाए या कुछ भी इस तरह का ना, तो बहुत टेंशन होती है। दुआ कीजिएगा मेरी सिस्टर के लिए, अल्लाह पाक उसे सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, और बच्चों का उसके अलावा कौन है, बाप तो है नहीं, सिर्फ माँ ही माँ है, तो बच्चे भी छोटे छोटे से हैं चारों माशाल्लाह। और प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी सिस्टर को सेहत दें। यहाँ पे ना मैंने प्याज ब्राउन किए थे, और अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, ना अदरक थी ना लहसुन था, तो इस वजह से वो मैंने नहीं डाला। फिर टमाटर जो है वो फ्रीज़ किए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी एक तो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और फिर उसी टाइम मिलते भी नहीं हैं गाँव से ना, तो इस वजह से फिर ये जो भी लेके आते हैं ना टमाटर, तो फिर उनको ना फ्रीज़ कर देते हैं।
तो यहाँ पे फिर मैंने चिकन डाल दिया और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। फिर इसके अंदर ना मैंने मसाला भी डाला है, मसाला डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद इसमें ना दही डाल दूँगी। बस इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता है और व्लॉग ना बनता है। और ना पता ही नहीं क्यों घर में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ना कि कोई काम करने कोई दिल नहीं चाहता और हर वक्त टेंशन टेंशन। और बस रात को भी हमारा यही होता है, सिस्टर की तरफ देखते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर सी बात है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो बस ऐसे ही दिन भी गुजर जाता है सोचों में ही, टेंशनों में, और रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन बच्चे हैं, उनके लिए तो फिर करना पड़ता है। तो यहाँ वो भी जैसे फरमाइश कोई करते हैं तो फिर उनकी भी पूरी करनी पड़ती है। तो आज दूसरा तीसरा दिन था, कह रहा था छोटा कि मुझे ना बिरयानी बना के दें। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ। ये दही ऐसा था ना जैसे लस्सी हो, और यहाँ पास शॉप है वहाँ से लेकर आए थे। तो ये तो दही नहीं लस्सी ज़्यादा लग रही थी, बिल्कुल पानी था। गर्मी है शायद इस वजह से भी। और घर में जो है बनाए तो सही बन जाता है, लेकिन बाहर से लाओ ना तो यही हाल होता है। दही की मैंने इसके अंदर 2 पैकेट डाले थे और इसको ना मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। और उसके बाद ये चिकन जब गल गया तो इसको मैंने ना अच्छे से भून लिया था। और यहाँ मैंने चावल भी बॉईल कर लिए हैं और अभी मैं तेल लगाऊंगी बिरयानी की। मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना तो बिरयानी मसाला भी डालती हूँ और साथ में ना थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक मैं एक्स्ट्रा भी डालती हूँ घर का, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मसाला है ना उसमें स्पाइसेस भी कम होते हैं और नमक भी कम होता है। और मैं जब इसे बनाती हूँ ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। मतलब नमक और मसाला स्पाइसेस जो होते हैं ना, वैसे हम लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं स्पाइसेस, लेकिन पूरे पूरे होते हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता। तो बस जी यहाँ पे तकरीबन बिरयानी बन ही गई है। और छोटा मुझे बार बार आके कह रहा था खाला मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मुझे इतना वो हो रहा था ना, मैंने कहा कि मैं सुबह ही मसाला बना लेती और जैसे ही गैस आई थी चावल बॉईल कर लेती, लेकिन है देर हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। स्कूल जाते हैं ना, स्कूल से आते हैं, इनको भी छुट्टियाँ नहीं हुई तो स्कूल से आते हैं, फिर थोड़ा सा बहुत जो होमवर्क होता है वो कर लेते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं और फिर इन्होंने कुरान पाक पढ़ने जाना होता है। तो उससे पहले पहले ना बस ये खाना खा लें। तो यहाँ पे मैंने दम खोल लिया था, दम तो सही नहीं आया था लेकिन इन्हें देर हो रही थी और सबको भूख भी लग रही थी, तो मैंने बिरयानी निकाल ली। बहुत मज़े की बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है ना, और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है। खाना वगैरह खाया, उसके बाद बच्चों को कुरान पाक पढ़ने भेज दिया। और यहाँ मैं किचन में आई और बर्तन वगैरह जो थे ना गंदे हुए हैं, मैंने कहा वो भी फटाफट से धो लूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और फिर धोना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पानी इतना गर्म था, टैंकी पे धूप लगती है ना, तो इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर मैंने मोटर ऑन की और जब मैंने मोटर ऑन की ना इतना दिल खुश हुआ। और मैं हर व्लॉग में जैसे कहती हूँ कि जिसने भी हमें बोरिंग मेरी अम्मी को करवा के दी है ना, इतनी इतनी खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, दिल से दुआएं निकलती हैं। तो किसी की मुश्किल में काम आना ना, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात होती है और अल्लाह पाक को भी यही पसंद है। तो ठीक है जी, फिर मेरी सिस्टर का दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।